नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आज अप्रेंटिसशिप के बारे में। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर फिर से अप्रेंटिसशिप आया हुआ है। तो ये है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये आप देख सकते हैं, CI नंबर यहाँ का दिया हुआ है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है कोलकाता में है। ये नोटिफिकेशन नंबर है ऑफ अप्रेंटिसशिप है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, यानी ITI, डिप्लोमा और बीटेक, हर किसी के लिए है ये। ठीक है, 249 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 249 पोस्ट है। आगे चलते हैं हम। ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो है वो XITI की 163 है अप्रॉक्स। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट ट्रेड्स हैं, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, पाइप फिटर, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, पेंटर एंड देन डिफरेंट ट्रेडेड। या आप देख सकते हैं किस किस ट्रेड में कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि जैसे ट्रेड दिया हुआ है, फिटर का दिया हुआ है, जैसे फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए, और प्लेसमेंट जो होगा आपका कोलकाता और रांची, 2 लोकेशन है यहाँ पे इसकी, तो उन दोनों जगह पे आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से वेल्डर ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए कोलकाता और रांची है, लेकिन बाकी जो अदर्स ट्रेड हैं उनके लिए आपकी कोलकाता की लोकेशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जिसका जिसका जो ट्रेड है आप उस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो आपका 12 मंथ का होता है अप्रेंटिसशिप में, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट जो है 14 साल एंड मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिलैक्सेशन जो होगा आपका कैटेगरी वाइज SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कैंडिडेट को रजिस्टर किया होना चाहिए। देखते हैं, देखिए www.apprenticeshipindia.gov.in, इस पे ट्रेनिंग पोर्टल पे MSDE का पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट में रजिस्टर है, उसके बाद इस पर रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसकी साइट पे जाके फॉर्म को फिल करेंगे। उसी तरीके से ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 40 हैं। ट्रेड है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर एंड मशीनिस्ट। ठीक है, ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन कोलकाता बेस्ड यूनिट ओनली, केवल कोलकाता में ही इसकी ट्रेनिंग होगी, रांची वाले सेक्शन में इसकी नहीं होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसकी है, ये 10th स्टैंडर्ड आपका बस होना चाहिए, हाई स्कूल पास है तो आप इसमें अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव गोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट एल्सवेयर आर नॉट एलिजिबल। यदि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने हाई स्कूल के बाद कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। चलते हैं आगे। इसमें एज लिमिट दी है 14 साल से 20 साल। ठीक है, यानी ये हाई स्कूल पे ट्रेनिंग केवल। इसके लिए भी आपको अप्रेंटिसशिप india.gov.in पे लॉगिन करना होगा, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप पे। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 16 पोस्टें हैं। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस है एंड सिविल है। इन तीनों इन 4 ट्रेड्स का यहाँ पे दिया गया है आपको। तो ये डिग्री होल्डर्स हैं, इनका भी ड्यूरेशन ऑफ मंथ 12 मंथ का होगा। जिन्होंने पास कर लिया है 2020-21-22 सेशन में आर ओनली एलिजिबल, मैंने उससे प्रीवियस ईयर वाले कोई हैं तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे अप्रेंटिसशिप में। ठीक है, यहाँ पे दिया है स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग, ME, MTech, MBA आर नॉट एलिजिबल। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया वो भी एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 14 से 26 साल तक। ओके, इसमें क्या होता है, ग्रेजुएट इनको MHRD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो बीटेक वाले होते हैं और चाहे डिप्लोमा वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप MHRD पोर्टल पे आप यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आप वहाँ से आपको एक UID नंबर जनरेट हो जाता है, वो आपको फिल करना रहता है। उसके बाद आते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप पे। इसमें आप देख लीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है। डिसिप्लिन दिया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सिविल। इन डिफरेंट 4 ब्रांचेज इसमें भी हैं। ड्यूरेशन ऑफ मंथ 12 मंथ का है। इसमें भी जो कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट 2020, 2021, 2022 के ओनली एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप किया तो एलिजिबल नहीं है। और कैंडिडेट हु पोजेस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर आर नॉट, जिसका एक्सपीरियंस 1 साल का हो गया वो भी एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, ME, MTech, MBA वो भी एलिजिबल नहीं है। ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन कोलकाता यूनिट एंड रांची यूनिट। डिप्लोमा वालों की ट्रेनिंग यूनिट जो होगी वो कोलकाता और रांची दोनों जगह पे करवाई जाएगी। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 26 साल है, मिनिमम एज लिमिट 14 साल है। ये भी MHRD पोर्टल के थ्रू ही अटेंड होता है। तो MHRD पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना होगा। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST का 5 साल होता है, OBC का 3 साल होता है एंड फिजिकली हैंडीकैप्टेड एंड डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट का 10 साल का होता है। ठीक है, ये रिजर्वेशन के बारे में बात कही गई थी आपसे, ये रिजर्वेशन है। ठीक, एक चीज़ एप्लीकेशन प्रोसीजर में आप खास तौर पे समझ लीजिए। पहली बात तो ये
वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, जॉब अप्लाई सेक्शन में जाएंगे, कैरियर के, वेट अ बिट, जॉब अप्लाई सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन कर देंगे आप, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैरियर सेक्शन से होगा आपका। फिर उसके बाद प्लीज़ रेफर टू गाइडलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन, जो गाइडलाइन दी गई है उसको आप पढ़ेंगे। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, कोई भी मैंने ऑफलाइन मोड नहीं किया गया इसमें, नो अदर मोड विल बी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट। उसके बाद देखिए फ़ोटो का साइज़ जो रखना है वो आपको 100 KB का रखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ़ोटो का साइज़ आप करेक्ट नहीं अपलोड करेंगे तो कई बार फॉर्म लेता नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। तो फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को उस साइज़ में रिसाइज कर लीजिएगा, देन यू अपलोड करेंगे आप, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। लास्ट डेट जो इसकी दी गई है 5 अगस्त 2022 दी गई है, यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। सबसे पहली बात, प्रिंट आउट लेने के बाद आपका वहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर होगा, कैंडिडेट सिग्नेचर के बाद आपके गार्जियन का सिग्नेचर होगा, जो जगह दी गई होगी उस जगह पे करवा के आप उसको अपने पास रख लेंगे। उसका जब ज़रूरत पड़ेगा हार्ड कॉपी का, जब आप चले जाएंगे वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको वो कॉपी शो करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने पास रख लीजिएगा, चाहे उस टाइम आप प्रिंट आउट करवा के उस पर साइन कर लीजिएगा, चाहे अभी आप प्रिंट आउट करवा के साइन करके आप अपने पास रख सकते हैं, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, मेरिट सबमिटेड थ्रू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी के आधार पर किया जाएगा। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्स ITI वाले जो ITI वाले कैंडिडेट हैं, कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू मेरिट के आधार पे किया जाएगा। और चाहे डिप्लोमा होल्डर हैं चाहे बीटेक हैं, सभी की मेरिट के आधार पे ही होना है किसी सबका सिलेक्शन, किसी का भी बिना मेरिट के नहीं होना है, ठीक है। तो ITI वाले कैंडिडेट्स में हाई स्कूल प्लस ITI का मेरिट कंसिडर किया जाता है, और जो डिप्लोमा होल्डर होंगे उनका खाली डिप्लोमा का, और बीटेक वाले का खाली बीटेक के मेरिट के आधार पर लिया जाएगा, ओके। ये कुछ प्रोसेस थे जो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे स्टाइपेंड देख सकते हैं, जो हाई स्कूल के बाद जो अप्रेंटिसशिप करेंगे 2 साल का, उनके लिए जो कोलकाता रीजन में मिलेगा तो उनको फर्स्ट ईयर में 6000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा, सेकंड ईयर में 6600 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन जो ITI वाले बच्चे होंगे उनको 7000 से लेकर 7700 तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद मैंने कोलकाता में रहेंगे तो आपको 7000 दिया जाएगा, और कोलकाता में नहीं रहेंगे आप रांची में रहेंगे तो 7700 का दिया जाएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप को 15000, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप को कोलकाता में 10000 और रांची में 9000 दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपके पास आपका अपना वैलिड अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट में ही आपका स्टाइपेंड जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह का TA DA नहीं दिया जाएगा, किसी भी स्टेज पे आपको बुलाया जाता है उसके लिए, ठीक। 1 साल पूरा होने के बाद आपका अप्रेंटिसशिप टेन्योर खत्म हो जाता है, तो आप ऑलरेडी टर्मिनेटेड हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए मददगार है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।